हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो लास्ट वाली वीडियो में मतलब 4 दिन पहले की थी, थोड़ा बिजी था, आ नहीं पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ। मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास अकेला मतलब एंड्रॉयड डिवाइस है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है एडिट करने के लिए भी और ये सब चीज़ों के लिए भी। ठीक है, फिर भी मैं चलो जितना हो सके उतना करूँगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो ये सेकंड वीडियो है सिलॉगिज्म का कौन सा वाला, सेकेंडरी कीवर्ड्स। आपको पता है ना, सेकेंडरी कीवर्ड्स आते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको डायरेक्ट नहीं देगा, जैसे ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, इस तरीके से नहीं देगा। वो ऑल की जगह ऑल वर्ड हटा के कोई और रिप्लेस कर देगा। तो जब भी ये क्वेश्चंस, मैं टोटल 25 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इस टाइप के, मतलब पहले 5 करवा चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए 25 तक लेके जाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको वो कीवर्ड्स का क्या दूंगा, एक पूरा का पूरा वो दे दूंगा बना के। मतलब ऑल के अंदर कौन कौन से वर्ड्स रहते हैं, सम के अंदर और सम नॉट और नो के अंदर कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि आते हैं। ठीक है। तो देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है, ऑल चेन्नई इज नॉट कोलकाता। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वैसे तो ये चीज़ जो है कि कहाँ पे आती है, ऑल नॉट वाली जो चीज़ है, ये हमने मैक्सिमम टाइम कंक्लूजन के अंदर देखा हुआ है कि ऑल नॉट वाला कंक्लूजन आए तो हम इसे किससे रिप्लेस करते हैं, नो से करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है, चलो लिख देता हूँ, लिखा हुआ ठीक रहता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया, ऑल चेन्नई इज नॉट कोलकाता। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट डायग्राम ही बनाएंगे। तो ऑल चेन्नई इज नॉट कोलकाता। अब देखो, ऑल के साथ आपको नॉट लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैक्स वैसे देखा जाए तो ये जो पूरा एक लाइन दी है, ये मैक्सिमम हमें कॉन्क्लूजन्स में देखने को मिलती है, स्टेटमेंट में नहीं आता ये। लेकिन अगर स्टेटमेंट में आ जाता है तो इसे ड्रॉ कैसे करोगे, देखो ऑल नॉट जो रहता है ना, ऑल नॉट, इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इसको नो से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा, नो वाला बनेगा, नो चेन्नई इज कोलकाता। ठीक है, तो नो चेन्नई इज कोलकाता इस तरीके से बना दिया। अब ऑलमोस्ट ऑल लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये मत करना, यहाँ पे ऑल है तो आप ऑल वाला डायग्राम लगा देना। पहले ऑलमोस्ट दिया हुआ है, तो ये जो ऑलमोस्ट ऑल रहता है, ऑलमोस्ट ऑल, इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, सम से करते हैं। ठीक है, और ये जो एटलीस्ट सम दिया है, एटलीस्ट सम, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, समझ लेना। ऑलमोस्ट ऑल एटलीस्ट सम, इसको भी हम क्या करते हैं, सम वाले से ही रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो सम हैदराबाद इज चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया सम हैदराबाद इज चेन्नई, और सम मुंबई आर कोलकाता, तो सम मुंबई आर कोलकाता। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कंक्लूजन में बोला है सम मुंबई आर नॉट चेन्नई। ठीक है, सम मुंबई आर नॉट चेन्नई, ये बोला है। अब देखो, एक्चुअल में सम नॉट का डायग्राम होता कैसे है, अगर मेरे को बोला जाए सम मुंबई आर नॉट चेन्नई, यही बोला है ना, देखो कंक्लूजन में, इसका डायग्राम बनाओ। तो सम मुंबई, मुंबई का ये वाला वार्ड क्या है, इज नॉट चेन्नई। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा डायग्राम यहाँ तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनना चाहिए ना, लेकिन ये वाला यहाँ दिख रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ये कंक्लूजन गलत नहीं है। अब गलत क्यों नहीं है, मैं आपको उसका एक रीज़न दिखाता हूँ। देखो, ये चेन्नई है और ये कोलकाता है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। नो का मतलब इनके, ये दोनों आपस में कहीं भी क्या है, कुछ भी नहीं बना सकते, इनके बीच में कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। जैसे अगर ऑल सम चेन्नई और कोलकाता बोला हुआ है तो वो ऐसा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, वो गलत रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है, ये इस हमें जो यहाँ पे कंक्लूजन बोला है उसमें क्या बोला है, सम मुंबई आर नॉट चेन्नई, मतलब मुंबई, मुंबई की बात कर रहा है। ये तो मुझे पता है कि ये नो वाला है, चेन्नई और कोलकाता क्या है, ये नो वाला है। ठीक है, तो नो के साथ सम नॉट सही रहता है। देखो, तो नो, अगर कोई ऐसा बोले ना, नो चेन्नई इज कोलकाता, तो वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। नो कोलकाता इज चेन्नई, वो भी ट्रू रहेगा। अगर कोई बोलेगा सम चेन्नई आर नॉट कोलकाता, तब भी ये ट्रू रहेगा, और सम कोलकाता आर नॉट चेन्नई, तब भी ट्रू रहेगा। क्योंकि नो के साथ क्या है, देखो नो के साथ सम नॉट जो है वो हमेशा क्या रहता है, ट्रू रहता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर ये यहाँ पे नो वाला डायग्राम है तो उसके साथ सम नॉट क्या रहेगा, वो भी ट्रू रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो सम नॉट बोला है वो इसके रिगार्डिंग बोला है। ठीक है, ये जो है मुंबई के रिगार्डिंग, तो सम मुंबई आर नॉट चेन्नई, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। अब ट्रू कैसे बोल रहा है, मुंबई का ये वाला पार्ट, देखो ये जो सर्कल मुंबई का जो सर्कल है उसमें वो किसके अंदर गया हुआ है, कोलकाता के अंदर। और कोलकाता और चेन्नई के क्या बोला है, टोटली मना किया है कि इनके अंदर क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो सम
मुंबई आर नॉट चेन्नई, मुंबई का ये वाला पार्ट जो है वो चेन्नई नहीं है, तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू है। हमेशा यही नहीं होता है, मतलब ये एक्सेप्शनल केस होता है, हमेशा यही नहीं होता कि आपको सम नॉट के लिए यही वाला डायग्राम दिखना चाहिए, ठीक है, हमेशा यही पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कभी कभी ये वाला एक्सेप्शनल केस भी आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको ये वाला चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तो बोला क्या था, सम मुंबई आर नॉट चेन्नई, तो ये क्या हो गया, ट्रू होगा। अगर मान लो ऐसा बोला होता सम हैदराबाद इज नॉट कोलकाता, तो ये भी ट्रू होना था। कैसे, क्योंकि हैदराबाद का जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, सी के अंदर आ रहा है, और सी जो है वो के में नहीं जा सकता, इसलिए सम हैदराबाद इज नॉट कोलकाता, वो भी क्या होना था, यहाँ पे ट्रू होना था। अब देखो सेकंड वाला कंक्लूजन देखते हैं, पॉसिबिलिटी का है, ऑल हैदराबाद बीइंग कोलकाता इज ए पॉसिबिलिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख इसलिए रहा हूँ ताकि थोड़ा डिटेल में बता दूँ। ऑल हैदराबाद बीइंग कोलकाता इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। कभी आपको पॉसिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे चेक किया करो, देखो ऑल हैदराबाद बीइंग कोलकाता, पहले इसको बोलते हैं डेफिनेट पार्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट रहता है ये रहता है पॉसिबिलिटी का पार्ट, ठीक है। तो पहले आप डेफिनेट पार्ट चेक कर लो, ऑल हैदराबाद बीइंग कोलकाता, बीइंग को भी छोड़ दो, ऐसा इमेजिन कर लो ऑल हैदराबाद आर कोलकाता, ऐसा कहीं डायग्राम बन रहा है स्टेटमेंट में, ऑल हैदराबाद बीइंग कोलकाता, और ऑल हैदराबाद बीइंग कोलकाता का डायग्राम आपके माइंड में भी होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इसका डायग्राम कैसे रहता है, ऑल हैदराबाद बीइंग कोलकाता, ऐसा डायग्राम बनता है ऑल का, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम जो है वो यहाँ दिख रहा है, ये हैदराबाद है, ठीक है, और ये कोलकाता है, ठीक है। अब ऐसा डायग्राम नहीं, अब देखो एक चीज़ याद रखो, ऑल हैदराबाद आर कोलकाता, डेफिनेट पार्ट में ये कभी चीज़ ट्रू हो सकती है, मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये सारा का सारा हैदराबाद भी यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, ऑल हैदराबाद इज कोलकाता, देखो ये हैदराबाद है और कोलकाता है। अगर मैं हैदराबाद को उठा के कोलकाता में रख दूंगा तो उसके साथ सी भी चला जाएगा, ये वाला पार्ट, जबकि मुझे बोला है सी और के बीच में क्या स्ट्रिक्टली मना है कि सी और के आपस में कहीं भी क्या करेंगे, कोई रिलेशन नहीं बना सकते। तो सी के साथ कोई भी पार्ट जो जुड़ा होगा वो भी के साथ नहीं बनाएगा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट की। तो ये पूरे के पूरा ये ना ऑल के अंदर ही आ रहा है, ऑल हैदराबाद कोलकाता ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। तो इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कभी भी क्या होती है, ट्रू नहीं होती है। मतलब अब ये वाला मैं, आप बोलोगे मुझसे कोई ये पूछेगा कि ऑल हैदराबाद और कोलकाता, तो ये तो सिंपल गलत है, मतलब गलत है ना, तो गलत चीज़ की पॉसिबिलिटी तो हमेशा ट्रू रहती है। देखो गलत चीज़ की पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती है, डाउटफुल चीज़ भी गलत के अंदर ही आता है, लेकिन डाउटफुल चीज़ क्या होता है, वो आपकी स्टेटमेंट को गलत नहीं कर रहा होगा। डाउटफुल चीज़ में क्या आ सकता है, अगर ऐसा बोला हुआ है कि ऑल, अगर मान लो यहाँ पे ये बोला हुआ है ऑल चेन्नई आर, ये क्या नाम है इसका, मुंबई, ऑल चेन्नई आर मुंबई इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो चेन्नई और मुंबई के सर्कल आपस में बहुत दूर दूर, अगर मैं इसको यहाँ भी ले जाऊँगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो चेन्नई यहाँ पर है और मुझे मुंबई के लिए बोला है ना कि कोलकाता के लिए, तो मैं सारे के सारे चेन्नई को यहाँ भी ले जाऊँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोल रहा है सारा के सारा हैदराबाद को मैं क्या करूँ, कोलकाता बना दूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सी पार्ट जो है वो नहीं जाना चाहिए कहीं भी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के वहाँ ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डेफिनेटली गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो डेफिनेट पार्ट है ये क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली गलत मतलब ये हमारी स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसी वाली चीज़ों की पॉसिबिलिटी भी है, कभी भी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन कहीं पर अगर डाउटफुल केस आ रहा है, डाउटफुल केस जैसे मैंने कहीं पे आपको बताया होगा, डाउटफुल केस के लिए चलो एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख लो सम चेन्नई, अगर यहाँ लिख दूँ मैं सम चेन्नई और मुंबई इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, मैंने की एक डेफिनेशन दे दी। तो पॉसिबिलिटी चेक करने को मैंने आपको बताया, पहले आप डेफिनेट पार्ट चेक करो, उसके बाद पॉसिबिलिटी पार्ट चेक करो, ठीक है। तो सम चेन्नई और मुंबई, अब देखो चेन्नई ये है और मुंबई ये है, अगर मैं सम थोड़ा सा पार्ट चेन्नई का मुंबई में ले जाऊंगा तो उससे मेरी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी, और वो जा भी सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि सम चेन्नई और मुंबई ट्रू है कि गलत है। देखो एक तो गलत क्या होता है, एक तो नॉर्मल गलत होता है जो डाउटफुल रहता है, DOUBT डाउटफुल, ठीक है। एक गलत कौन सा होता है, डेफिनेटली फॉल्स, जो कि हमारी स्टेटमेंट को क्या करता है, गलत करने को बोल रहा होता है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, लेकिन यहाँ वाला जो केस है वो सिंपल डाउटफुल का केस है। सम चेन्नई यार मुंबई, सम चेन्नई यार मुंबई, इसमें सम वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, चेन्नई मुंबई नहीं दिख रहा है, इसलिए ये चीज़ क्या हो रही है,
डाउटफुल हो रही है। तो डाउटफुल चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्क्लूजन है यहाँ पे क्या था, ऑल हैदराबाद आर कोलकाता। तो मैं अगर सारे के सारे हैदराबाद को कोलकाता ले जाऊंगा तो ये सी पार्ट भी चला जाएगा। ठीक है, जो कि मुझे स्टेटमेंट में मना किया है कि सी और के बीच में कहीं भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट नहीं लेके जा सकता ना वहाँ पे, इसलिए ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, डेफिनेटली फॉल्स हो रही है। तो डेफिनेटली फॉल्स वाले की कभी भी पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये दो चीज़ें अलग अलग है, इन्हें याद रखना आप। मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं फिर से आपको क्या करूँगा, डिस्कस कर दूंगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या बोला हुआ है, ईच प्लास्टिक इज मेटल। ईच का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, तो हम इसको ऑल वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, याद रख लेना, ईच क्या होता है, ऑल। ऑल वाला डायग्राम बनेगा, और मतलब सेम वर्ड है, ऑल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऑल प्लास्टिक इज मेटल, ऑल प्लास्टिक इज मेटल, नन मेटल इज वुड। अभी जो नन रहता है, नन वर्ड को हम किसको बोलते हैं, नो को बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स आप साथ साथ लिखते रहा करो ताकि आपको क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे के सारे जितने, मैं लास्ट में आपको दे ही दूंगा वैसे भी, लेकिन अभी भी आप लिख लो अपने साथ। ठीक है, लास्ट में पूरा का पूरा एक वो दे दूंगा चार्ट बना के कि ऑल के कौन कौन से सेकेंडरी कीवर्ड्स रहते हैं, नो के कौन से रहते हैं, सम और सम नॉट के कौन से रहते हैं। ठीक है, आगे बोला है नो मेटल इज वुड। नो का मतलब, नन का मतलब नो, तो नो मेटल इज वुड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है 100% वुड्स आर आयरन। अब देखो 100% बोला है, तो 100% किसके अंदर आता है, ऑल के अंदर आता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर 100 से कम बोला, 100 से कम मतलब क्या, 0% की बात नहीं कर रहा। अगर 0% लिखा है तो वो नो के अंदर आएगा। अब देखो 0.01 टू 99.9%, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आती है, 60%, 70, 80, 90, 75, 71, 35, कुछ भी आता है, वो सब चीज़ें सम के अंडर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे वाला क्या है, 100% वुड्स आर आयरन, मतलब ऑल वुड्स आर आयरन, तो सारे का सारा वुड्स क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अब देखो यहाँ पे स्टेट कंक्लूजन चेक करने को बोला हुआ है, नो प्लास्टिक इज अ वुड। देखो ये प्लास्टिक है और ये वुड है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, नो का रिलेशन बोल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नो का रिलेशन हमारी स्टेटमेंट में किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एम और डब्ल्यू के अंदर। एम और डब्ल्यू के अंदर क्या कर रहा है, नो का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और मुझे कंक्लूजन में बोला क्या है, नो प्लास्टिक इज ए वुड। तो पूरा का पूरा प्लास्टिक किसके अंदर है, एम के अंदर है, तो नो प्लास्टिक इज ए वुड क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, जो भी चीज़ इसके अंदर होगी और अगर उससे रिलेशन पूछा है तो वो चीज़ ट्रू रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आयरन यहाँ पे है मान लो पूरा का पूरा, तो नो आयरन इज पी बोला हुआ है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नो आयरन इज पी बोला हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे के बड़े बड़े वाले, जो दोनों बड़े वाले सर्कल है, इनके बीच में ही नो कर रिलेशन है, तो इनके अंदर जो भी चीज़ रहेगी दोनों, उनके अंदर भी क्या रहेगा, नो कर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है आपका, ट्रू हो रहा है। दूसरा देखो, सम आयरन इज मेटल। देखो ये आयरन है और ये मेटल है, तो सम आयरन इज मेटल, ऐसी डायग्राम आपको वहाँ पे दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। यहाँ पे सम वाली डायग्राम दिख रही है, आयरन और मेटल के बीच में। सम की डायग्राम कैसे होती है, सम आयरन और मेटल, ऐसी डायग्राम रहती है। तो ऐसी डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसलिए ये गलत है। कौन सा वाला गलत है, ये डाउटफुल वाला। ठीक है, ये वाले जो होते हैं डाउटफुल वाले गलत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें ओनली कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलोज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो एवरी टनल आर पाइप्स। तो एवरी आपको पता है, एवरी क्या है, ऑल से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम क्या रहेगा, ऑल टनल आर पाइप्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है ऑल अंडरग्राउंड आर पाइप्स। ऑल अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में को इसके अंदर बनाना पड़ेगा, ऑल अंडरग्राउंड आर पाइप्स। आगे बोला है सम वेज आर अंडरग्राउंड, तो सम वेज आर अंडरग्राउंड। थोड़ा इस डायग्राम को ढंग से बना देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो, तो पहला क्या था, टनल बोला है, तो सारा का सारा टनल क्या है, पाइप है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है सारा का सारा क्या है, आगे वाला ऑल अंडरग्राउंड आर पाइप, तो ऑल अंडरग्राउंड आर पाइप, ये भी बन गया मेरा। आगे बोला है सम मिनिमम पाइप, सॉरी सम आयरन, सॉरी मिनिमम पाइप्स आर वेज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मिनिमम पाइप्स आर, ठीक है, मिनिमम पाइप्स आर वे। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम, ठीक है, ये गलत हो गया था, यहाँ पे रुको, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मिनिमम का मतलब होता है सम। ठीक है, सम के अंडर आता है,
तो मिनिमम पाइप्स आर वेज, मतलब सम पाइप्स आर वेज, तो ये पाइप्स हो गया, तो सम पाइप्स आर वेज, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब देखो कंक्लूजन में क्या बोला हुआ है, सम अंडरग्राउंड आर टनल, देखो सम अंडरग्राउंड आर टनल, अब सम अंडरग्राउंड आर टनल का डायग्राम ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे इस डायग्राम में ऐसा वाला डायग्राम यहाँ तो नहीं दिख रहा ना, तो पहला कंक्लूजन क्या है, डाउटफुल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गलत हो गया, डी लिख दिया मैंने डाउटफुल, ठीक है। आगे बोल रहा है सम वेज आर अंडरग्राउंड, देखो सम वेज आर अंडरग्राउंड, अब देखो वेज का सर्कल पी के साथ टच है लेकिन यू के साथ तो टच नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, डाउटफुल हो रही है। सम वेज आर अंडरग्राउंड का डायग्राम ऐसा ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ, डाउटफुल हो, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है, जो भी आंसर रहेगा नीदर नॉर रहेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या बोल रहा है, देखो मोर सोल्जर्स आर एयरफोर्स, मोर, ठीक है, तो ये जो मोर वर्ड है ये किसके अंदर आता है, सम के अंदर आता है, ठीक है, तो सम सोल्जर आर एयरफोर्स, सम सोल्जर आर एयरफोर्स, यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला है, जनरली एयरफोर्स आर नेवी, अभी जो जर्नली वर्ड है GNERALLY, जर्नली, ये भी सम के अंदर आता है, ठीक है, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, सम वाली बनेगी, सम एयरफोर्स आर नेवी, सम एयरफोर्स आर नेवी, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है ऑल नेवी इज आर्मी, सारा का सारा नेवी क्या है, आर्मी है, ARMY, यहाँ तक हो गया। अब देखो कंक्लूजन चेक करते हैं, नो नेवी इज ए सोल्जर, देखो ये नेवी है सोल्जर है, मुझे बोल रहा है नो वाला डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, देखो नो नेवी इज ए सोल्जर का डायग्राम कैसे होना था, नो नेवी इज ए सोल्जर, ऐसा डायग्राम तो ऊपर नहीं। अब आप एग्जाम में ऐसा मत करना कि ये डायग्राम साइड में बना के फिर जाके चेक करना, आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में आनी चाहिए, ठीक है, नो का डायग्राम आपके माइंड में बनना चाहिए, ऑल का बनना चाहिए, सम नॉट और सम का। देखो ऑल ये होता है ऑल का, ठीक है, ऑल ये होता है सम का, ये होता है नो का, और ये होता है सम नॉट का, ठीक है। तो आपको ये चारों डायग्राम आपके माइंड में बनने चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये नहीं कि आप इनको साइड में यहाँ पे ड्रॉ करो, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको ये डायग्राम के आपके माइंड में बननी चाहिए, इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ऑल का डायग्राम कैसे रहता है माइंड में आ गया, सम का कैसे रहता है, सम नो का कैसे रहता है, और सम नोट का कैसे रहता है, ठीक है। अब देखो नो नेवी इज अ सोल्जर, तो नेवी और सोल्जर में ऐसा वाला डायग्राम जो है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला कंक्लूजन गलत है, लेकिन कौन सा वाला गलत है, डाउटफुल वाला गलत है। आगे बोला है सम आर्मी आर एयरफोर्स, ठीक है, सम आर्मी आर एयरफोर्स, तो यहाँ पर देखो आर्मी का ये सर्कल एयरफोर्स के यहाँ पे कट रहा है, तो ये चीज़ की और ये यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और मैं आपको फिर से ये और भी करवा दूंगा, ऐसा नहीं है, अभी और क्वेश्चंस आएंगे 2-3, मतलब जो भी वीडियोस रहेंगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं यही कर रहा हूँ इतना ही, क्योंकि देखो 17 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं इसे एडिट करूँगा तो इसमें और मतलब आधा 45 मिनट इतने लग ही जाएंगे, या मतलब आधा घंटा लगेगा तो मतलब 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता, मतलब हार्डली कितना होता है, मतलब 20 या 22 मिनट इतने ही मैं कर सकता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, बोला क्या है, मैक्सिमम ड्रीम इज नाइट, ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम होता है सम के अंदर, ठीक है। आगे बोला है तो मैक्सिमम ड्रीम आर नाइट, मतलब सम ड्रीम आर नाइट, यहाँ तक बन गया डायग्राम। आगे बोला है ओनली ए फ्यू नाइट इज स्काई, अब देखो यहाँ पे ओनली ए फ्यू भी ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, तो ओनली ए फ्यू क्या रहता है, ओनली ए फ्यू का डायग्राम ही होता है, ओनली ए फ्यू का कोई भी रिप्लेसिंग वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ओनली ए फ्यू एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्होंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ ओनली ए फ्यू के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट रहता है, सम और सम नॉट रहता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया क्या हुआ है हमें, डायग्राम स्टेटमेंट में क्या बोला है, ओनली अ फ्यू नाइट इज स्काई, तो नाइट मैंने ये लिख दिया, ओनली अ फ्यू नाइट इज स्काई, डायग्राम ऐसा बनता है। लेकिन अभी एक और चीज़ रह गई है, ये वाला जो सम वाला पार्ट है ये कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, स्काई के अंदर, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू में ये वाला डायग्राम बनता है, ठीक है, इस टाइप का, और इसका कोई भी रिप्लेसिंग वर्ड नहीं है ओनली फ्यू का, ये डायरेक्ट ही आता है इस तरीके से, ठीक है। इसको सम मत मान लेना, ओनली फ्यू को सम मत मान लेना, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, मतलब अगर इस सिंपल डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, सम नाइट आर स्काई, मतलब एक तो सम पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सम नाइट आर स्काई, ये तो ट्रू रहेगा, और सम नाइट आर नॉट स्काई, तो मतलब सम के साथ सम नॉट भी इसमें क्या कर रहा है,
एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दो चीज़ें रहती हैं इस वाली अकेली डायग्राम में, एक सम पार्ट रहता है और एक सम नॉट रहता है। तो दोनों पार्ट कहाँ से होते हैं, नाइट वाली साइड से रहते हैं। सम नाइट आर नॉट स्काई, सॉरी सम नाइट आर स्काई, ये तो ट्रू हो रहा है। सम स्काई आर नाइट, ये भी ट्रू हो रहा है। अब यहाँ पे बोला है सम नाइट आर नॉट स्काई, मतलब नाइट का जो ये वाला पार्ट मैंने बनाया ये स्काई नहीं है, ये ट्रू हो रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाए सम स्काई आर नॉट नाइट, तो ये ट्रू होगा कि नहीं होगा? देखो ये ट्रू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सम स्काई आर नॉट नाइट, तो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में सम नॉट वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये चीज़ गलत है। अगर सम स्काई आर नॉट, अगर ये यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होता तो यहाँ पे मैं क्या करता, इसको ट्रू मान लेता। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना ओनली ए फ्यू में क्या चीज़ रहती है। और एक और चीज़ आपको बताया तो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमने क्या किया, मैक्सिमम ड्रीम आर नाइट, मतलब सम ड्रीम आर नाइट। अब हमें ओनली ए फ्यू बनाना है, ओनली अ फ्यू नाइट आर स्काई। तो ये नाइट है और नाइट के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्काई बना दूंगा और नाइट की साइड से क्या करूँगा, इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। तो अब जाके ये ओनली अ फ्यू का डायग्राम क्या है, कंप्लीट हुआ है। आगे बोला हुआ है, देखो इन्होंने यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो क्या बोला हुआ है इन्होंने, मैक्सिम नो ड्रीम इज स्टार। ठीक है, ड्रीम और स्टार के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। ये फाइनल डायग्राम स्टेटमेंट से बन गया। कंक्लूजन चेक करते हैं, नो स्काई इज स्टार। अब बोला है नो स्काई इज स्टार। अब देखो इन दोनों के बीच में आपको नो वाला रिलेशन दिख रहा है डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, मतलब नो स्काई इज स्टार। ठीक है, ये वाला डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, डाउटफुल, गलत हो रही है। आगे बोला है ऑल नाइट कैन बी ड्रीम। अब देखो यहाँ एक बात सुनो, ऑल नाइट कैन बी ड्रीम, तो ये पॉसिबिलिटी, कैन बी क्या होता है, पॉसिबिलिटी, हमेशा याद रखना। कैन बी, मे बी, ये वर्ड्स हो गए, या माइट भी लिखा होगा, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमसे पूछा है ये क्या है, पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन पूछा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी में पहले आपको डेफिनेट पार्ट चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, सीधा चेक कर लो, ऑल नाइट आर ड्रीम, पहले ये वाला चेक कर लो। देखो ये नाइट, ये ड्रीम है, यहाँ पे ऑल वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, डाउटफुल हो रही है, मतलब डेफिनेट पार्ट डाउटफुल, गलत हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, ट्रू हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑल नाइट कैन बी ड्रीम। आप इसको और किस तरीके से अपने माइंड में, मतलब इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ऑल नाइट आर ड्रीम इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये भी ट्रू है, ऐसा नहीं है कि यही कंक्लूजन जो है ट्रू है, मतलब इस तरीके से भी आप इसको माइंड में कर सकते हो, ये भी क्या है, ट्रू है। तो हमने क्या किया है कि पॉसिबिलिटी का कभी भी आता है, चाहे इसमें यहाँ पे मे भी लिखा होगा या माइट भी लिखा हो, ये सब का सब क्या है, पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो ऑल नाइट कैन बी ड्रीम, इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है। तो आपको पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है, पहले डेफिनेट पार्ट चेक कर लेना है। ऑल नाइट आर ड्रीम, ऑल नाइट आर ड्रीम, नाइट और ड्रीम के बीच में यहाँ पे सिर्फ सम की डायग्राम मुझे दिखती है, ऑल वाली नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, डेफिनेट पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला, डाउटफुल वाला गलत हो रहा है। तो इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या रहती है, हमेशा सही रहती है। तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है आपका, ट्रू हुआ। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं विद एक्सप्लेनेशन, मतलब बढ़िया तरीके से बता दिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं और वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, ताकि आपको क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू।